अपनी एक और मुअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर फ़राह आज़मी साहिबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ, जो कि JN मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। मेरा आपसे इंतहाई अदब से इल्तिमास है कि आप तशरीफ़ लाएँ और हमारे आज के इस प्रोग्राम पर रोशनी डालें। मोहतरमा प्रोफेसर फ़राह आज़मी साहिबा। सदर मोहतरम काबिल एहतराम उस्तादान, अजीम अलुमनाए, प्यारे तालिब इल्म और तमाम मेहमानों, the dignitaries on the dais of the dais, parents, my dear daughters and son, and the ladies and gentlemen, अस्सलाम वालेकुम। आज इस ऐतिहासिक मंच पर खड़े होकर मैं खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब समझती हूँ और बड़ा ही इमोशनल फील करती हूँ, क्योंकि एक वक्त था जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए कई 9th का टेस्ट मैंने दिया था, लेकिन उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद 11th का मैंने दिया था एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बट आई वाज नॉट सेलेक्टेड। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पोस्ट पर, प्रिंसिपल की पोस्ट पर मैं काम कर रही हूँ। ये मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है और ये मेरे लिए एक सपना है जो आज उस पाक परवरदिगार ने मेरे लिए ये एक बिल्कुल सही और सब सपने को साकार किया। आज के इस मौके पर और जो इवेंट पर मोहम्मद अली साहब की जो बुक है, उनका जो 15 साल का तजुर्बा है, उन्होंने एक बुक के माध्यम से, एक बुक के तरीके से आप लोगों के सामने रखा है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग उस बुक को ज़रूर पढ़ें, किताब को पढ़ें, उनके तजुर्बों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जैसा कि सब जानते हैं, ये कोई एक मामूली इदारा नहीं है। ये एक ख्याल है, एक मिशन है, एक जज्बा है जिसे सर सैयद अहमद खान ने उस दौर में जिंदा किया जब मायूसी चारों तरफ थी। उन्होंने इल्म की शमा रोशन की और उस रोशनी को एक सदी से काफ़ी सदियों तक आगे, पूरी सदी को बदल दिया और आगे भी इंशाल्लाह चेंज करते रहेंगे। AMU को 50 साल पूरे हो गए हैं माशाल्लाह से, और इन 150 सालों में जो रोशनी बांटी है, जो उसने सभी को सोच को ही नहीं बदला है, बल्कि हमारे जो सर सैयद अहमद खान के ख्वाब थे, जो सोच थी, जो तालीम थी हमारी जनरेशन के लिए, यूथ के लिए, ये सिर्फ मुसलमानों के ही लिए नहीं थी बल्कि सारी कौम के लोगों के लिए थी, जिसको उन्होंने हमें आगे बढ़ाना है। और आज हम इस इवेंट के जरिए से सभी मेरे दरमिया मौजूद बहन भाई और माँ बाप और सारे जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ जनरेशन है, इस सोच को आगे लेके जाएं कि जैसा हमारे सर सैयद अहमद खान की सोच थी, उसका कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने वजूद में लेकर आएं। सोच और बातें करना एक अलग बात है, बट द इम्प्लीमेंटेशन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, द एक्शन इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमें सभी को उस सोच पर एक्शन में लेकर आना है, अमल में लेकर आना है और अपनी जिंदगी में उसको उतारना है। जैसा कि सरकारी बहुत सी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए सभी के लिए बराबर का हिस्सा दिया गया है, लेकिन वो हमारी पढ़ाई सिर्फ एक खाली BA MA तक नहीं होनी चाहिए। कहाँ तक नहीं होनी चाहिए? सिर्फ BA MA तक नहीं होनी चाहिए। हमें सबको जरूरत है एक प्रोफेशनल कोर्स की। प्रोफेशनल कोर्स जरूरी नहीं है कि MBBS ही हो। प्रोफेशनल कोर्स वो नर्सिंग कोर्स भी हो सकता है, MBBS भी हो सकता है। अगर आप चांसेस में नहीं मिल रहा है तो और बहुत सारे कोर्सेस है। AI का जमाना है, कंप्यूटर का जमाना है, आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करने हैं। आज के जनरेशन को जो स्किल्स डेवलप करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि डेटा साइंस, आपको AI के लिए आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आपको अपने अंदर बहुत सारी स्किल्स डेवलप करना है और इन स्किल्स के साथ साथ अपनी जिंदगी को और ज्यादा आसान बनाना है। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल कोर्स कोई जो भी चुनाव हो, जो भी आप उसको सिलेक्ट करें,
वो एक सिर्फ एक पर्टिकुलर लड़कों के ही लिए नहीं बल्कि लड़कियों के लिए भी है वो चीज। लड़कियां, क्योंकि सर सैयद अहमद खान की सोच सिर्फ लड़कों तक ही नहीं बल्कि हमारी बहनों के लिए और लड़कियों के लिए भी सोच थी। जो उनका एक सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट कॉर्नर और जो उनके जो उन्होंने सबसे ज्यादा आगे बढ़ाई सोच को, वो थी महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, विमेन एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, ये उनकी सोच थी। तो हम सभी को उनकी सोच के जरिए उनकी सोच को अमल में लाएं। और यहाँ बैठे हुए तमाम लोग, फुरकान साहब, हमारे एक्स मेयर साहब और वीरेंद्र साहब जो आए थे, और तमाम जो डिग्निटरीज ऑन द डाइज हैं और तमाम लोग जो यहाँ बैठे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहती हूँ कि आज जो इस इवेंट में जो बात हुई है उसको घर घर तक पहुँचाएं, एजुकेशन को घर घर तक पहुँचाएं, अपने बच्चों को तालीम दें और तालीम ऐसी दें जिससे कि वो प्रोफेशनल कोर्स कर सके और एक एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके। जरूरी ही नहीं है कि वो एक जस्ट सारे के सारे लोग सियासत में आए, नो, आप यू कैन चेंज द थिंग बाय जस्ट डूइंग वन एक्शन। व्हाट इज दैट एक्शन? एक्शन इज डूइंग, और एक्शन क्या है? वो एक्शन, अपने बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए, आईएएस बनाइए, आईपीएस बनाइए, एडमिनिस्ट्रेशन में लाइए। जब तक आप अपने बच्चों को, अपने पड़ोसी के बच्चों को या आसपास के तमाम लोगों को ये संदेश, ये मैसेज नहीं पहुंचाएंगे, जब तक हमारी कौम आगे नहीं बढ़ेगी। तो कौम को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाई एक ऐसा मुद्दा है जो हमें सभी को अपनाना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करना है कि वो अब थोड़ी रोटी खा लें, आधी रोटी खा लें, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएं। मेरा आप सभी से मैं कहना है, गुजारिश है कि ये एलुमनाई प्लेटफॉर्म है। मिंटो सर्किल एक ऐसा स्कूल है जो हमारी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत पुराना है, उसको एसटीएस के भी नाम से जाना जाता है। तो उसमें आज सब लोग, बहुत से लोग जो कि वहाँ के पढ़े हैं, मुझे तो चांस नहीं मिल पाया, आई वॉज नॉट मच फॉर्चुनेट, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत नहीं थी, लेकिन आप सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मिंटोरियन है, और उस स्कूल की यादों को एक बक्से में मत रखें। उस आपके तजर्बों को जो आपने रह करके वहां पर हॉस्टल में रह करके, टीचर से पढ़ करके जो भी अनुभव लिए हैं, जो भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आप उन एक्सपीरियंसेस को यूथ के लिए, नई जनरेशन के लिए एक पुल बनाइए और उनको बताइए कि क्या आपको आगे करना है, क्या आपको आगे करना है, क्या लेके जाना है संदेश। और सभी को मिलकर सर सैयद के उन ख्वाब को आज के दौर में फिर से जिंदा करना है। एक ऐसा ख्वाब जहां मुसलमान ही नहीं, हर भारतीय, हमारा देश भी सबसे ऊपर आता है, हमारी कौम सबसे ऊपर आती है, हमारा बच्चे, हमारे नागरिक, भारतीय नागरिक, सब लोग, सबके लिए ये दौर में फिर से जिंदा करना है। और आखिर में मैं यही कहना चाहूंगी कि जो कौम इल्म से दूरी बना लेती है, जो कौम इल्म से दूरी बना लेती है, वो तख्त ही नहीं वजूद गिर जाते हैं। आइए हम सब मिलकर इल्म, तहजीब और तरक्की का ये मिशन फिर से आगे बढ़ाएं। एमयू जिंदाबाद, मिंटो सर्किल हमेशा सरप्राइज रहे और हमारा रिश्ता इस मिट्टी से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस मिट्टी और सरजमी अलीगढ़ से हमेशा बना रहे। और मैं आप सभी का जो ऑर्गेनाइजिंग टीम मेंबर्स हैं, हमारे यूसुफ साहब, अहमद अली साहब और बहुत से लोग जो पूरे इस इवेंट से जुड़े हुए हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहती हूँ सबका कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया जिसमें हम सब एक दूसरे के जो विचार है, हम एक दूसरे की सोच को एक दूसरे से शेयर कर सके। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपनी कीमती मशवरों से हमें नवाजें।